नमस्कार दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में आज हमारा 105वां एपिसोड है। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों की विस्तृत व्याख्या करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको इतिहास समझने का बेहतर मौका मिल सके। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मौर्य काल, और आज का जो टॉपिक है वो अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। यानी उस अखंड भारत के उन उत्तराधिकारियों की बात करेंगे जो मौर्यों के बाद इतना बड़ा साम्राज्य संभाल ना सके। अखंड भारत हिंदुकुश पर्वतमाला जो अफगानिस्तान में स्थित है, वहां से लेकर दक्षिण में, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला था, कश्मीर तक फैला था उत्तर में। तो आखिर इतना बड़ा साम्राज्य को संभालने वाले उत्तराधिकारी क्या वाकई में कमजोर थे? तो ये सारी चीजें हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, ये हमारी क्लासेस एनसीईआरटी पर आधारित हैं। अगर आप आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जीएस ये बेहतर तरीके से आपको सहयोग करेंगे। आपका जीएस बेहतरीन हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप एलटी ग्रेड हिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं और हिस्ट्री टॉपिक को आप तैयार करना चाहते हैं, तब भी आप इसका सहारा ले सकते हैं। इसके साथ साथ यदि हिस्ट्री से पीजीटी दे रहे हैं, हिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या हिस्ट्री से यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लासेस है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। आखिर अशोक के वो कौन से उत्तराधिकारी थे? अशोक के बाद मौर्य वंश का अगला सम्राट कौन बनता है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाते हैं। अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे कारण यह है कि जो साहित्यिक जानकारी मिलती है अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में, वो एक नहीं है। कहने का मतलब है कि पुराण में जो जानकारी मिलती है वो एक अलग वंशावली प्रदान करते हैं, और जो दिव्यावधान है वो अलग वंशावली प्रदान करती है। तो जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आइए देखते हैं पुराणों के बारे में क्या लिखा है। पुराण ये कहते हैं, जिनमें से पहला नाम आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में उल्लेख है कि अशोक के बाद इसका पौत्र दशरथ गद्दी पर बैठा। विष्णु पुराण अशोक के बाद सुयश शासक हुआ, उसके बाद दशरथ के उत्तराधिकारी होने का उल्लेख करता है। यानी पुराणों में भी क्या हो गया, डिस्प्यूटेड हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। कुणाल, और इसी का नाम क्या था, सुयज था। और ये पीछे बताया गया है कि कुणाल क्या था, कुणाल को अंधा करवा दिया गया था। अब आप कमेंट में बताइएगा कि आखिर किसने कुणाल को अंधा करवा दिया था, पीछे बताया गया है। आगे हम लोग देखते हैं। इसने जो कुणाल ने उपाधि धारण की थी वो था धर्म विवर्धन की। एक बार प्रश्न पूछा गया है कि किस मौर्य सम्राट ने धर्म विवर्धन की उपाधि धारण की थी। दरअसल में जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो ज्यादातर जो है लोग किसको, अशोक को गेस करके बताते हैं। लेकिन धर्म विवर्धन की उपाधि धारण करने वाला कौन था? कुणाल था। कुणाल के बारे में कहा जाता है कि वो सम्राट बनने से पहले वो तक्षशिला का राज्यपाल था। जैसे अशोक जब सम्राट बना उससे पहले वो उज्जैन का गवर्नर था, या आप कह सकते हैं उज्जैन का राज्यपाल था। सुयश, या इसी को कुणाल भी कहा जाता है, कि अन्य नाम के बारे में थोड़ा संदेशपद है। कुणाल का यह नाम सुंदर चिड़िया की सुंदर आंखों के कारण पड़ा है। यानी कुणाल की जो आंखें थी बहुत खूबसूरत थी, और इसीलिए चिड़ियों की आंखें बहुत छोटी सी खूबसूरत होती हैं। इसी के कारण सुयश का नाम क्या पड़ गया, कुणाल पड़ गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संप्रति के बारे में। संप्रति के बारे में यह कहा गया, यह जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति कौन था? यह जैन धर्म का अनुयायी था। सुहस्तिन ने उसे, आर्य सुहस्तिन का नाम आपने सुना होगा, उसे जैन धर्म में क्या किया, दीक्षित किया।
जैन स्रोतों के अनुसार संप्रति ने 2 राजधानियां, जिनमें से एक पाटलिपुत्र जो मूल रूप से थी और दूसरा उज्जैन, दोनों जगह शासन किया, यानी 2 राजधानियां बनाई। और इसने जो उपाधि धारण की थी वो त्रिखंडाधिपत्य की उपाधि धारण की थी। किसने? अब प्रश्न यही से पूछ लिया जाता है कि किस मौर्य शासक ने त्रिखंडाधिपत्य की उपाधि धारण की थी। और संप्रति के बारे में यह कहा जाता है कि जिस तरीके से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ठीक उसी तरीके से संप्रति ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। सही मायने में यह कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, यानी भूख प्यास से उन्होंने क्या किया था? अपने प्राण त्याग दिए थे। तो संप्रति को यह कहा गया कि इसने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करवाया और इसी कारण इसे द्वितीय चंद्रगुप्त कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला नाम आता है शालीशुक। थोड़ा सा कलर सही नहीं बन पाया है। शालीशुक, ये इसी का नाम बृहस्पति मिलता है। ये अपने बड़े भाई को मार कर गद्दी पर बैठा। देखिएगा, राजा बनने के लिए सभी लालायित होते हैं, पिता को, भाई को, सबको सफा कर दिया जाता है, ठीक है ना। गार्गी संहिता में इसे अधार्मिक कहा गया है, ठीक है ना। तो पूछ लिया जाता है किस मौर्य शासक को अधार्मिक कह के संबोधित किया गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो कौन सा मौर्य शासक है जिसे अधार्मिक कहा गया है? तो वो है शालीशुक को क्या कहा गया है? अधार्मिक कहा गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जालौक के, यानी अगला शासक कौन बनता है? जालौक बनता है। जालौक के बारे में कल्हण ने कश्मीर में अशोक के उत्तराधिकारी बताते हैं और ये कहा कि जालौक जो है शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। जालौक किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। और जाहिर सी बात है ये एक तरीके से क्या हो गया? बौद्ध धर्म का विरोधी हो गया। कौन? तो कल्हण जो है किसके बारे में सूचित करते हैं? जालौक के बारे में। फिर आगे हम लोग देखते हैं वीरसेन, यानी एक अगला मौर्य शासक आता है वीरसेन। वीरसेन क्या कहते हैं? वीरसेन के बारे में इतिहासकार, ये तिब्बती इतिहासकार है तारानाथ। तारानाथ कहते हैं कि ये गांधार का शासक था और अशोक का आगे हम लोग देखते हैं अगला शासक आता है दशरथ। और दशरथ अजीवक संप्रदाय का समर्थक था। किस संप्रदाय का? अजीवक संप्रदाय का। अब आप देखिएगा कि अशोक तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगर प्रथम शासक देखा जाए तो चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय पर जैन धर्म ग्रहण कर लिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद अशोक आता है, अशोक बौद्ध धर्म अनुयायी था। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मौर्य शासक लगातार अलग अलग धर्मों को मानते रहे हैं। असल में मौर्य शासकों के लिए धर्म नहीं, राष्ट्र सबसे ज़्यादा मायने रखता था। इसीलिए वो धर्म को व्यक्तिगत रूप में और राष्ट्र को अखंड भारत के रूप में बनाने की कोशिश की। तो दशरथ भी अजीवक मत का समर्थक था और इसी ने देवानाम प्रिय की उपाधि धारण की।
पूछा जाता है कि किस मौर्य शासक ने देवनामप्रिय की उपाधि धारण की थी। तो देवनामप्रिय की उपाधि धारण करने वाले शासकों में दो शासक आते हैं, पहला अशोक है और दूसरा दशरथ है। लेकिन अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन दशरथ अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और दोनों ने देवनामप्रिय की क्या की, उपाधि धारण की। फिर आगे हम लोग बात करते हैं बृहदत्त के बारे में, और यह कहा जाता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था। ठीक है ना, अंतिम मौर्य शासक कौन था, बृहदत्त था, जिसे बाणभट्ट ने प्रजा दुर्बल कहकर संबोधित किया। इसी के सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग। और आपको पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी, जिसकी जानकारी किससे, हर्षचरित से मिलती है। बाणभट्ट की हर्षचरित ये बताती है कि 185 और 84 ईसा पूर्व के बीच बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने उस समय की जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो आलसी शासक था, क्योंकि सेना का निरीक्षण करना आलसी शासकों के बस की बात नहीं होती है। तो जिस समय वो सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय उसने धोखे से, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी। बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कह के संबोधित किया है। क्या कह के, अनार्य कह के संबोधित किया है। दिव्यावधान में मूल वंश अंतिम मौर्य शासक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, और एक यही मात्र बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसमें अंतिम मौर्य शासक किसको बताया गया है, पुष्यमित्र शुंग को। दोस्तों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि कभी भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि जितने भी ग्रंथ हैं वो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त बताते हैं, लेकिन इकलौता ग्रंथ है दिव्यावधान जिसमें यह कहा गया है अंतिम मौर्य शासक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें तथा लाइक और कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।